बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद ख़ान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है लॉगरिथम। हम सबसे पहले इस समझते हैं कि लॉगरिथम का यूज़ कहाँ होता है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉगरिथम का यूज़ कहाँ होता है। इसका यूज़ जो सबसे पहला है वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। क्या करता है ये? जो भी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कि थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, तो उसको ये आसान कर देता है। ठीक है। और दूसरा ये कि ये बैंक्स में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होती है, कहाँ पर होती है? बैंक्स में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि ना जो बैंक में इंटरेस्ट होता है ना, उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत हाई होती है और बहुत मतलब कि लंबी लंबी होती है, तो वहाँ पर इसी को यूज़ करते हैं ताकि उसकी कैलकुलेशन आसान हो सके। और जो अगला यूज़ है वो ये है कि साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। ठीक है। अगर आपने साइंस में, केमिस्ट्री में एक चीज़ होती है HP स्केल। केमिस्ट्री में एक स्केल होता है जिसको कहते हैं pH स्केल। ठीक है ना। अगर आपने वो स्केल पढ़ा हो, उसमें जो कैलकुलेशन होती है तो उसमें जो यूज़ होता है वो होता है लॉगरिथम। ठीक है ना। तो मतलब कि साइंस में भी हम मैथ को यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं अक्सर फील्ड में। ये था लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन। अब लॉगरिथम को समझने से पहले हमारे पास एक बेसिक टूल होना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। ये बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। इसका अब यूज़ कैसे होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि ये बहुत बड़े नंबर को और बहुत छोटे नंबर को आसान स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। इसका जो फार्मूला होता है वो मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ आपको। फार्मूला इसका होता है a×10⁻n। ये इसका फार्मूला है। ठीक है ना। इसमें होता ऐसे है कि जो भी नंबर या बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि ये नंबर असल में है क्या। क्योंकि ना जो बहुत बड़ा नंबर होता है उसको लिखा तो मतलब कि लिख तो हम सकते हैं, लेकिन उसको समझना और पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो सबसे नंबर होता है छोटा, जैसे एटम होते हैं एक पानी के ड्रॉप में। ठीक है ना। उसमें जो जितना एटम होते हैं उनको लिख तो सकते हैं कितना होते हैं, लेकिन उनको पढ़ना थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। और उसका जो फार्मूला है वो ये है a×10⁻n। और जो इसमें जो a है ना, जो इसमें a है, a हमेशा 1 से लेकर 9 तक, ठीक है ना, इसी में से कोई ना कोई एक नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी नंबर एक ही जगह पर नहीं आ सकता। ठीक है। ये इसकी एक कंडीशन है जो ये हर जगह फुलफिल होती है। अगर आपने किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो उसका फार्मूला ये है। और अगर ये फार्मूला कहीं पर अप्लाई हो रहा है तो एक ही जगह पर हमेशा कोई ना कोई एक 1 से लेकर 9 तक कोई ना कोई एक नंबर यहाँ पर होगा। दो नंबर यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकते, दो नंबर। ठीक है। उसके अलावा जो n है, n पॉजिटिव भी हो सकता है जो इसकी पावर है। ठीक है। और नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी या मतलब कि कोई एक कंडीशन नहीं है। ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है n। ठीक हो गया। ये था इंट्रोडक्शन। अब हम इसको एक्सरसाइज 2.1 में देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर हम पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे दिए गए नंबर, और हमने उनको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो में दिया गया है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। हमने इसको अब चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक हो गया। इसको चेंज करने का जो सबसे मेन जो तरीका है कि कैसे चेंज करते हैं वो ये होता है कि हमने पहले इसमें एक चीज़ ये देखनी होती है कि इसमें पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। क्या कहाँ आ रहा है? पॉइंट। ठीक है ना। अब देखिए ये जो मैंने आप सामने लिखा है, ये
इसमें कहीं पर भी पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका पॉइंट एंड पर है, ठीक है ना। किसी भी नंबर के अगर अंदर कहीं कहीं पर पॉइंट शो नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि पॉइंट एंड पर होता है, ठीक है ना। पॉइंट होता है हर किसी नंबर में पॉइंट होता है, किसी के एंड में होता है, किसी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंदर शो नहीं हो रहा तो मतलब कि इसका पॉइंट एंड पर है। तो इसका पॉइंट एंड पर है तो हमने इस पॉइंट को उठाकर 2 के बाद ले आना है। मैंने क्या कहा था कि ए पर हमेशा एक नंबर होगा, सिंगल नंबर, ठीक है ना। तो हमने इसी वजह से पॉइंट उठाकर सिंगल नंबर के बाद लेकर आना है, सिंगल नंबर के बाद। तो यहाँ लिख देंगे 2। अब 2 के बाद कोई और मतलब कि 0 के अलावा कोई और डिजिट यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे। अगर कोई और डिजिट यहाँ पर होता, जैसे इसका जब हम अगर आप वो करेंगे पार्ट तो वहाँ पर वो हैप्पी कंडीशन वहाँ आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो आप पहले इसी को देख रहे हैं। यहाँ पर 2 आ गया। अब इनटू इसी के मुताबिक देखें, एक जगह पर 2 आ गया 10 फार्मूले वाला। अब एन क्या लिखना है, एन हमने वो लिखना है कि पॉइंट कितनी डिजिट मूव किया है, कितनी डिजिट, ठीक है ना। यहाँ से चला यहाँ तक आ गया, ये सारे डिजिट इसने मूव किए हैं, तो इनको पहले हम करेंगे काउंट 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 डिजिट पॉइंट जो पॉइंट था वो मूव करके यहाँ पर गया है, तो 10 की पावर आ जाएगी 6, ठीक है। तो ये इसका हो गया साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो उसको हम सॉल्व करते हैं। 48900। अब देखें ये भी सेम इसी तरह है। हमने पहले इसमें देखना है कि पॉइंट कहाँ पर शो हो रहा है। पॉइंट इसके अंदर तो कहीं शो नहीं हो रहा, तो मतलब एंड पर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पॉइंट है तो इसको उठाकर हमने एक डिजिट के बाद लगाना है। किसके बाद? एक डिजिट सिंगल। तो 4 के बाद लगाएंगे 4 पॉइंट, जो बाकी जो 2 हैं ये हम लिख देंगे। ये इस वजह से लिखेंगे क्योंकि ना एक वाहिद डिजिट है, मतलब कि एक डिजिट है 0, इसको हम रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा कोई भी डिजिट हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये यहाँ पर देखें 6 जीरो थे, मैंने 6 के 6 ख़त्म कर दिए, रिप्लेस कर दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 हैं तो मैंने 2 किए रिप्लेस, बाकी 8 और 9 इसको मैंने रिप्लेस नहीं किया। तो क्योंकि ना 0 के अलावा कोई भी डिजिट रिप्लेस नहीं हो सकता। तो पॉइंट यहाँ से उठा, हमने इसको एक डिजिट के बाद यहाँ पर लगाया, 4 के बाद आ गया पॉइंट, बाकी जो 2 हैं ये सेम रहेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखेंगे कि डिजिट कितना जो पॉइंट है वो कितना डिजिट मूव करके गया, तो 4 डिजिट करके गया, ठीक है। जिसकी पावर आ जाएगी 4.89 में इंटू 10 की पावर 4। ये तो इसका पार्ट नंबर 2। अगेन आगे देखते हैं पार्ट नंबर 3, वो है 0.0042, ठीक है, 42। जिसका ऐसे है कि जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 थे तो उसका जो पॉइंट था वो एंड से मूव होकर आगे की तरफ, मतलब कि राइट साइड से मूव उठा और लेफ्ट की तरफ वो मूव कर रहा था, ठीक है। ऐसा था ना कि यहाँ से चला है और ये यहाँ तक चला गया, तो इस वजह से इसकी पावर आ रही थी पॉजिटिव में। मैंने यहाँ कहा था कि एन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो पार्ट नंबर 1 और 2 थे उसमें पावर पॉजिटिव में आ रही थी। अब जो पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं इसमें पावर आ जाएगी नेगेटिव में, क्योंकि ना पॉइंट लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये मूव करेगा एक डिजिट के बाद, फिर वही बात की एक डिजिट के बाद 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट मूव किया? 3 10 की पावर 3, ये इसकी आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4, 0.000009, ठीक है। ये भी इसकी पावर भी नेगेटिव में आएगी क्योंकि ना ये यहाँ से मूव कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है, इस वजह से इसकी पावर नेगेटिव में आएगी। इसका पॉइंट यहाँ से उठेगा और 9 के बाद आएगा। 9 के बाद 9 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, ये मतलब कि 7 डिजिट मूव करके आया पॉइंट, तो 10 की पावर आ जाएगी 7। ये हो गया पार्ट नंबर 4। अब 5 की तरफ चलते हैं। 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3,
ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 73 को। 73 को पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे 73 को। उसके बाद जो 10⁻³ है इसको फिर हम उसी के साथ मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, पहले 73 7.3 आएगा। वो कैसे आएगा, देखिए 73 में पॉइंट अंदर शो नहीं हो रहा, तो मतलब कि 3 के बाद पॉइंट है, तो 3 के बाद जो पॉइंट है ये हम उठाकर 7 के बाद ले जाएंगे, एक डिजिट के बाद। ठीक है ना, मैंने यह कहा था ना कि एक जगह पर हमेशा एक डिजिट आएगा, जो भी होगा एक ही आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट 3 के बाद उठाकर 7 के बाद ले जाएंगे, ये आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻1, क्योंकि ना एक डिजिट हमने पॉइंट को मूव किया। ठीक हो गया, ये यहाँ ये आ गया। हमने इसको किया सॉल्व 73 को, बाकी जो 10⁻³ है ये सेम रहेगी। ठीक है, अब अगेन 7.3 वैसे आएगा। अब 10⁻1 और 10⁻3, इस यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, अगर बेस सेम हो और वो हो भी, और जो पावर है वो हमेशा ऐड होती है। ठीक है, अगर दरमियान में मल्टीपल हो रहा हो तो ठीक है, बेस सेम हो पावर जमा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बेस सेम है तो इनकी पावर जमा होगी, तो ये बन जाएगी 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻4, तो ये इसका आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है, वो है कि 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻2। ठीक है, अब पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 0.65 को। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट यहाँ से उठकर 6 के बाद आएगा, तो ये बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻1, क्योंकि ना पॉइंट एक डिजिट मूव किया है, तो आगे फिर अगेन मल्टीप्लाई 10⁻2 जो आगे दी गई ये लिखेंगे। 6.5 सेम रहेगा, ये बेस सेम है तो पावर होगी ऐड होगी। ठीक है, नहीं सॉरी देखें ये पॉइंट जो ना यहाँ से मूव हुआ है पीछे से। ठीक है, तो ये पावर आ जाएगी माइनस में। अब ये जो पावर इनके ऐड करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, एक लिखे ना लिखें एक के बाद होते, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक था आपका क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चन दिए गए हैं और हमने उनको ऑर्डिनरी नोटेशन में का मतलब कि चेंज करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पर ऑर्डिनरी हमें दिया गया था, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर हमें साइंटिफिक दिया गया है और हमने इसको ऑर्डिनरी में चेंज करना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है वो है 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻2। ठीक है, अब इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। वो चेंज ऐसे होगा कि हमने इसकी मतलब कि जो 10⁻2 है इसको हमने ख़त्म करना है। अब यहाँ पर देखें 8.04 है, तो हमने जो 10⁻2 है इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है ये 2 डिजिट मूव हुआ है। कितने डिजिट मूव हुआ है, 2, और ये पॉजिटिव जो साइड ना वहाँ पर 2 डिजिट मूव हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 804 लिखें तो पॉइंट जो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ मूव होगा, तो इसका मतलब है कि 10⁻2 ख़त्म हो जाएगी। ऐसे है कि नहीं है, अगर ऐसे था देखें पहले जो इसकी जो ऑर्डिनरी फॉर्म वो वैसे है, अगर इसको हम फिर अगेन इसी फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ठहरा है, इसको लेके यहाँ जाएंगे 8.04 में ले जाएं, तो मतलब कि पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हुआ है तो 2 डिजिट मूव हुआ है, ऐसे नहीं, तो 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये देखें ये 2 सेम हो गए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इसकी जो ऑर्डिनरी फॉर्म बनती है वो 804 बनती है। ठीक है, क्योंकि ना पॉइंट को हमने 2 डिजिट बाहर लिया है तो इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया, अब इसका पार्ट नंबर 2 है 3 मल्टीप्लाई 10⁻5। ठीक है, अब इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज ऐसे करेंगे कि 3 के बाद हम कितनी 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसलिए लगाए क्योंकि ना जब अगर हम इसी को दोबारा हम इसी फॉर्म में चेंज करें तो ऐसे होगा ना, देखें अब यहाँ इसी के दरम्यान में कहीं पर पॉइंट नहीं शो रहा आपको, पॉइंट मतलब कि यहाँ पर लगा एंड में। ठीक है, जब इसको हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे
3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 ऐसे आ जाएगा ना, क्योंकि ना 5 डिजिट हमने इसको मूव किया तो वैसे आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमने इस पावर को ख़त्म करना है। पावर को ख़त्म करने के बाद मतलब कि हमने पॉइंट को मूव करना होता है। यहाँ पर 2 था तो हमने 2 पॉइंट मूव किया। अब यहाँ 5 है तो आगे इसके कोई डिजिट तो थे नहीं, तो हमने उस वजह से यहाँ पर 5 0 लगा दिए, 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। आप देखें, इसको हम करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में जो करेंगे, इसकी देखिए पावर माइनस में आ रही, तो मतलब कि इसका जो जो ये मूव करेगा तो बैक साइड मूव करेगा, बैक साइड। ठीक है, अब ये आएगा 0 पॉइंट, ठीक है 0.015। ठीक है, इसकी जो ऑर्डिनरी नोटेशन होगी वो ऐसी होगी 0.015, क्योंकि ना देखें -2 है तो मतलब कि पॉइंट यहाँ से मूव करेगा। एक डिजिट तो ये हो गया, यहाँ पर एक और डिजिट लगाएंगे उसके बाद पॉइंट आएगा, तो मतलब कि हमने यहाँ पर 0 लगाना है, तब जाके ये 2 डिजिट बनेंगे बैक साइड के। ठीक है, तो 0.015 इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। इसका पार्ट नंबर 4 है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। इसकी पावर 7 है और वो भी पॉजिटिव में 7 है। ठीक है, अब देखें ए के बाद 1 पॉइंट, इसके बाद 2 डिजिट हैं। ठीक है, लेकिन हमने 7 डिजिट मूव करना है। कितने करना है? 7 डिजिट। 2 डिजिट तो ये हैं, बाकी जो 5 रहते हैं वो हम 5 0 लगा देंगे। क्या बन जाएगा? 177, यहाँ 5 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये इसका ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई। देखिए पॉइंट यहाँ से मूव किया, 2 तो ये हो गए, बाकी 5 करेंगे तो 7 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव आ गया, ये बन गया इसका ऑर्डिनरी नोटेशन। उसके बाद इसके जो पार्ट नंबर 5 और 6 हैं वो भी सेम इसी तरह है जैसे पार्ट नंबर 4 मैंने किया। सो यहाँ तक था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, वो दी गई है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैं दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, और हमने इसको अब ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया ये दिया गया है साइंटिफिक, ठीक है साइंटिफिक फॉर्म में दिया गया, और हमने इसको चेंज करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। जैसे हमने ये किया क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, वैसे हमने इसको चेंज करना है। इसका सोल्यूशन बनता है कि देखिए यहाँ पर किया 3 तो सेम रहेगा, मतलब कि हमने 8 पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट अब यहाँ आ रहा तो हमने राइट साइड हमने 8 पॉइंट मूव करना है। 3 के बाद और तो कोई यहाँ पर डिजिट है नहीं, तो हमने 8 यहाँ पर 0 लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब ये हो गया ऑर्डिनरी फॉर्म में मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपके पास अर्थ का क्वार्टर अबाउट दिया गया है, वो दिया गया है ऑर्डिनरी फॉर्म में। ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 वो दिया गया 400,750,000 मीटर्स। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। इसको अब करने का जो तरीका है वो देखना है, पहले देखना है कि इसमें पॉइंट कहाँ पर शो हो रहा है। पॉइंट कहीं पर भी शो नहीं हो रहा, तो मतलब कि एंड पर लिखा हुआ है ऐसे। अब हमने ये पॉइंट उठाकर एक डिजिट के बाद ले आना है, तो यहाँ हम एक डिजिट के बाद लगाते हैं पॉइंट, और फिर इसके बाद बात हुई है कि यहाँ पर बगैर मतलब कि 0 के बगैर कोई भी डिजिट हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पर 5 तक कोई भी डिजिट रिप्लेस नहीं करना है। तो उसके बाद जो 3 0 हमने रिप्लेस कर देना है, तो बाकी जो डिजिट है हमने सेम लिखने हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पावर वो यहाँ है कि जितना जितना डिजिट हमने पॉइंट को मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हमने पॉइंट को मूव किया है, तो यहाँ 10 की पावर 7 आ जाएगी। आगे मीटर सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये थी ऑर्डिनरी नोटेशन, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी गई है वो दी गई है डायमीटर ऑफ मास, ठीक है। इसकी जो वैल्यू दी गई 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। ये साइंटिफिक फॉर्म में दिया गया आपको, जिसको हमने चेंज करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। इसका सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, मतलब कि 10⁻³ का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट मूव करके यहाँ पर आया हुआ है, और वो भी राइट साइड से, क्योंकि ना पावर देखें प्लस में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम अगर पॉइंट को 3 डिजिट आगे मूव करें तो ये पावर ख़त्म होगी। इसका मतलब ये हुआ ना, तो 6.779 किलोमीटर पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया तो ये अपनी ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया इसकी पावर। इसका मतलब ये है कि 3 डिजिट हमने पॉइंट को मूव कराना है, तो ये 3 डिजिट मूव हो गया, तो इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डायमीटर दिया गया है अर्थ का। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है अर्थ का डायमीटर, जो कि 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। देखें जैसे ये था क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम इसी तरह, बस ये चेंज है इसकी, ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, हमने इसको ऑर्डिनरी में चेंज करना है। अब यहाँ पर 10⁻⁴ है, यहाँ पर 3 था, देखें 3 पॉइंट चेंज किया, सॉरी मूव किया, यहाँ पर 4 पॉइंट मूव करने हैं। तो ये ऑलरेडी 4 पॉइंट दिए गए, तो हमने ये पॉइंट मूव कर देने 1.2756 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई, ये भी इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म, ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है, ठीक हो गया। तो देख इसका करने का मतलब ये है कि जितना 10 की पावर होगी उतना हमने पॉइंट को मूव करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए ये ऐसे लिखा है, ये लिखा था ऑर्डिनरी फॉर्म में, यहाँ पर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, मतलब कि 10 की पावर में लिखना था। और 10 की पावर वो होती है कि कितना डिजिट हमने पॉइंट को मूव कराया है, यहाँ से उठा कर यहाँ ले गए, जितना डिजिट मूव किया उतना उसकी पावर आ गई। अब यहाँ ऑलरेडी वो पॉइंट में लिखा हुआ है, तो हमने ये पॉइंट ख़त्म करना है। तो पॉइंट ख़त्म करने का तरीका ये है कि इस पॉइंट को हमने बाहर ले जाना है। जब बाहर ले जाएंगे तो मतलब कि अगर इसको देखें तो बात ठीक है, अगर इसको देखें कि 10⁻³ है, तो मतलब कि हमने 3 पॉइंट इसको बाहर ले जाना है। जब बाहर ले जाएंगे तो ये अपनी ऑर्डिनरी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर 4 है, तो मतलब कि हमने इसको 4 पॉइंट बाहर ले जाना है, और अब बाहर ले जाएंगे तो ये अपनी ऑर्डिनरी फॉर्म में आ जाएगी। अगर पावर पॉजिटिव में होगी तो पॉइंट इस साइड मूव करेगा, अगर पावर नेगेटिव में होगी तो पॉइंट जो होगा वो बैक साइड मूव करेगा, ठीक है। सो ये आपका कोई एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए हो तो आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। इसी वीडियो के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप वहाँ पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके आप इस एक्सरसाइज के नोट्स ले सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।